हेलो दोस्तों द अर्थ चैप्टर के मैं आपके लिए 3 लेसन लेके आ चुका हूँ। ये लास्ट लेसन होगा और ये 4th लेसन होगा। मैं आज आपको इस 4th लेसन में पढ़ाऊँगा रॉक। मैं हूँ सचिन गुप्ता और आपके लिए आज मैं पढ़ाऊँगा पूरा रॉक। ठीक है, रॉक क्या होता है अगर हम इस बात को समझना चाहें तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये काफ़ी है रॉक को समझने के लिए। रॉक क्या होता है दोस्तों? रॉक एक मिनरल का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। इंग्लिश में कहूँ तो रॉक क्या है? बहुत बड़ा मास होता है मिनरल का, जो कि दोस्तों एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारी अर्थ की क्रस्ट का। जैसे कि हमारी अर्थ की क्रस्ट पे माउंटेन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे प्लेट्यूज पाए जाते हैं, इसी तरीके से हमारी अर्थ के ऊपर कई सारी चट्टानें यानी कि रॉक भी पाई जाती हैं। तो रॉक क्या है? रॉक इज़ एन जनरल मास ऑफ मिनरल मैटर। मिनरल जो होते हैं, खनिज जो होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा मास को हम लोग रॉक कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना बड़ा मास है हमारे सामने। ठीक है, तो इस बड़े से मास को हम लोग, जो कि मिनरल से बना हुआ है, इसको हमने कह दिया रॉक। अब ये रॉक जो है ये हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जैसे अर्थ की क्रस्ट जो है आपकी, वह माउंटेन होते हैं उसके ऊपर वो कंटेन करती है कुछ प्लेट्यूज के लिए, कुछ प्लेन के लिए, कुछ अपलैंड के लिए। इसी तरीके से हमारी इस क्रस्ट के ऊपर रॉक भी पाई जाती हैं। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में हम लोग कहते हैं जो चट्टानें होती हैं वह खनिज का कोई भी सामान्य द्रव्यमान है, और ये जो है लिथोस्फीयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। अब रॉक के बारे में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करें तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट होगा रॉक के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट होगा वो ये है कि हमारे पूरे विश्व में जितनी भी रॉक पाई जाती हैं वो दोस्तों सिलिकेट्स की पाई जाती है 90%। यानी कि 90% जो रॉक पाई जाती हैं हमारी चारों तरफ, वह किसकी होती हैं? सिलिकेट की होती हैं। ठीक है, सिलिकेट की होती हैं। अब सिलिकेट किससे कहते हैं? देखो, सिलिकेट एक कंपाउंड होता है आपका जो कि सिलिकॉन, ऑक्सीजन और भी कई सारे अदर मेटल से मिलके बनता है। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो वहाँ आपके टीचर ने पढ़ाया होगा 10th में कि हाइड्रोकार्बन क्या है। उसने कहा होगा टीचर ने आपके कि एक ऐसा यौगिक है, एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन को मिला के बनाया जाता है। तो इसी तरीके से आपका सिलिकेट क्या है? ये भी एक यौगिक है, ये भी एक कंपाउंड है जो कि आपका सिलिकॉन, ऑक्सीजन और भी आपके मेटल्स होते हैं उनसे मिलके बनता है। यहाँ पे अगर हम कुछ महत्वपूर्ण सिलिकेट मिनरल की बात करें तो ये आपके होंगे फेल्ड्सपर है, क्वार्ट्ज है और फेरोमैग्नीशियम है। ये क्या है? आपके सिलिकेट मिनरल्स हैं। ठीक है, सिलिकेट मिनरल्स हैं, फेल्ड्सपर है, क्वार्ट्ज है, फेरोमैग्नीशियम है। इसमें जो आपका फेल्ड्सपर है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जितनी भी रॉक पाई जाती हैं अधिकांश रॉक में फेल्ड्सपर पाया जाता है। अब हमने क्या किया है, रॉक को बनने के आधार पे हमने रॉक को 3 पार्ट में बांट दिया है। यानी कि रॉक को बनने के आधार पे, मोड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पे हमने 3 पार्ट में बांटा है। पहला इग्नियस रॉक है, दूसरा सेडिमेंट्री है, तीसरा मेटामॉर्फिक है। हिंदी वाले कोई चिंता मत करें, PDF इंग्लिश हिंदी दोनों में यकीन ना है तो यहाँ देख लो, ये देखो रहा हिंदी में। ठीक है, लेकिन इसके लिए 1 मिनट अपन को रुकना पड़ेगा, पहले इसको पूरा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट क्लियर है। पहले पॉइंट में क्या कहा गया है कि 90% रॉक जो हमारी अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं वह सिलिकेट से मिलकर बनती हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट सिलिकेट मिनरल्स की बात करें तो फेल्ड्सपर है, क्वार्ट्ज है, फेरोमैग्नीशियम है। फेल्ड्सपर जो होता है इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग रॉक के बनने के आधार पर डिवाइड करें, रॉक को अगर हम लोग बनने के आधार पर डिवाइड करें तो रॉक 3 प्रकार के होंगे, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो हमारे पास अग्नि चट्टानें होंगी, ठीक है, फिर आपकी अपसादी चट्टानें होंगी और फिर आपकी रूपांतरित चट्टानें होंगी। ठीक है, ये हिंदी में नाम होते हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर रॉक को आप लोग बनने के आधार पर डिवाइड करोगे, मोड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर डिवाइड करोगे तो आपके 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले आएगी आपकी इग्नियस रॉक। कौन सी रॉक आएगी? इग्नियस रॉक। ठीक है, दूसरी इसके बाद आती है, इग्नियस कहते हैं अग्नि चट्टानें, फिर आपकी आती है सेडिमेंट्री रॉक यानी अपसादी चट्टानें, तो आपकी ये आ गई सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरी जो आती है उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, आपका हिंदी में कहें तो उसे कहते हैं रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, कौन सी बोलते हैं? रूपांतरित चट्टानें।
अब देखो यहाँ पे एक बात समझने की है कि अगर हम लोग इन तीनों को समझें तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, इग्नियस रॉक हम लोग किससे कहते हैं। इग्नियस रॉक हम लोग किससे, हम लोग तीन चट्टानें समझेंगे, चाहे अग्नि चट्टानें हो, चाहे आपकी वो रूपांतरित चट्टानें हो, चाहे आपकी अपसाई चट्टानें हो। तीनों चट्टानें मैं आपको इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा। इग्नियस रॉक देखो क्या होती है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है कि ये आपकी हो गई, आप मान के चलो ये हो गई आपकी दोस्तों क्या, अर्थ की क्रस्ट हो गई। ठीक है, अब अर्थ की क्रस्ट में अंदर क्या है, मैंने आपको बताया था लावा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है। अब क्या करता है ये लावा, ये पृथ्वी से बाहर आने की कोशिश करता है। ठीक है, पृथ्वी से बाहर आने की कोशिश करेगा ये, तो जब ये पृथ्वी से बाहर आने की कोशिश करेगा तो ये क्रस्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, जो हमारी भू प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बल लगाएगा। और जब ये बल लगाता है तो भू प्रॉपर्टी जो आपकी होती है वह टूट जाती है। क्या होती है आपकी, ब्रेक हो जाती है बीच से। और ये लावा क्या होता है दोस्तों, लावा आपका इस अर्थ क्रस्ट से बाहर आ जाता है। लावा क्या करता है, इस अर्थ क्रस्ट से आपका बाहर आ जाता है। और जब ये बाहर आता है तो ये फॉर्मेशन कर देता है दोस्तों आपकी इन रॉक्स की, जिनका नाम होता है इग्नियस रॉक। तो आपको बात समझ में आई, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा भरा पड़ा है, जब वह बाहर निकलता है अर्थ से, ठीक है, वोल्केनो को तोड़कर, सही है, तो क्या होता है आपके बाहर जो होते हैं कुछ रॉक्स फॉर्म होती हैं। इन रॉक्स को अपन लोग बोल देते हैं इग्नियस रॉक्स। कैसे बोल देते हैं, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अगर इन इग्नियस रॉक में जो सिलिकॉन है उसका दोस्तों कंटेंट ज़्यादा है तो क्या होगा, ये जो इग्नियस रॉक्स होती हैं ये अपने को दिखती हैं, ये बहुत जल्दी सॉलिडिफाइड हो जाती हैं, बहुत जल्दी कठोर हो जाती हैं। लेकिन अगर इनमें सिलिकॉन का कंटेंट कम होता है तो इनको सॉलिडिफाई होने में टाइम लगता है। तो आपको बात समझ में, एक बार तो फिर बता रहा हूँ, ये आपकी अर्थ क्रस्ट है। अब अर्थ क्रस्ट के अंदर से क्या निकलता है आपका, आपको अच्छी तरीके से पता ही है क्या निकलेगा आपका, यहाँ से लावा निकलता है। ठीक है, मैग्मा निकलता है। तो यहाँ से लावा बोलो, मैग्मा बोलो, कुछ भी बोलो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इस अर्थ क्रस्ट को बिल्कुल तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। अब क्या होगा कि इस अर्थ क्रस्ट से क्या होगा, यहाँ से लावा बाहर निकलेगा और ये एक चट्टान का फॉर्मेशन करेगा। इसी चट्टान को हम लोग बोल देते हैं इग्नियस रॉक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इग्नियस रॉक का हम लोग पेज निकाल लेते हैं। स्लाइड ये सब हिंदी में दिया हुआ है, आप एक बार से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं हिंदी, देखो मैं एक्सप्लेन तो यार हिंदी में ही करता हूँ, बोल भी हिंदी ही रहा हूँ और प्रॉपर वर्ड भी हिंदी में बताता हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी के अंदर लिखा हुआ है। अगर हम लोग बात करें इग्नियस रॉक की, तो एक बार मैंने पूरा आपका बेस तैयार कर ही दिया कि इग्नियस रॉक क्या किससे कहते हैं। बाकी हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं, जो भी कुछ एक आधा पॉइंट अगर छोटा है तो। देखो यहाँ पे क्या है कि इग्नियस रॉक कैसे बनती है, जब पृथ्वी से मैग्मा और लावा जो होता है बाहर निकलता है। अच्छा, इग्नियस रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक भी बोल देते हैं। इग्नियस रॉक जो होती हैं, आपको पता होगा कि जब वोल्केनिज्म होता है तो पृथ्वी के अंदर से आपका सिर्फ लावा ही बाहर नहीं निकलता, कुछ दोस्तों गैसेस बाहर निकलती हैं, स्टीम भी बाहर निकलती है, वाटर वेपर भी बाहर निकलते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, जैसे ये बाहर निकलती हैं, आप इनमें जो आपकी इंपॉर्टेंट गैसेस या वाटर वेपर होते हैं ये तो आपको हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन जो आपका लावा होता है दोस्तों, वो कुछ दूरी पे जाके वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है और वो एक चट्टान का निर्माण कर देता है। सडन कूलिंग होती है, यहाँ पे एक साथ ये लोग कूल करते हैं। ठीक है, कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि यार देखो पृथ्वी के अंदर जो तापमान है बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग पृथ्वी की क्रस्ट पे बात करें, क्रस्ट पे बहुत कम तापमान है, लेकिन अगर आप पृथ्वी के अंदर जैसे चले जाओगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे होता क्या है कि बहुत आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो चट्टानें बनती हैं उनमें दोस्तों ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, ग्रेन तो आप समझते ही होंगे, आपने देखे होंगे, ग्रेन्स होते हैं, कुछ स्मूथ ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, स्मूथ से ग्रेन्स यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें ऐसे इग्नियस रॉक्स की, तो ग्रेन तो समझते हो ना यार, ग्रेन आपने देखे होंगे, चट्टानों में ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ग्रेनाइट में ग्रेन्स देखे होंगे। तो इग्नियस रॉक के अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो ग्रेनाइट हो गया, गैब्रू हो गया, पेगमेटाइट हो गया, बासाल्ट हो गया। अब पेपर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, वो 4 एग्जाम्पल आपको दे देगा, कहेगा पहचानो कि इसमें कौन सा इग्नियस रॉक नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये याद होने चाहिए कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, और ये क्या है, सारे इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, आप याद रखना इग्नियस रॉक जो होती है वह अचानक से कूल होती है। ठीक है, इसलिए इसमें जो है बहुत सारे ग्रेन्स पाए जाते हैं जो कि चिकने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। अब देखो अगर हम लोग बात करें इन रॉक की केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर कि इन रॉक के अंदर क्या क्या पाया गया, इसके आधार पर तो मैं रॉक को 200 मार्क देते हैं।
एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक के कौन कौन सी रॉक में, एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक। चलो देख लेते हैं एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक, ये आपके हिंदी में रहा तो आप एक बार से पढ़ के इसके नोट्स बना लीजिएगा। तो इग्नियस रॉक देखो क्या होता है, इग्नियस रॉक जो होता है उसमें सिलिका होता है 80% तक, लेकिन जो बेसिक रॉक होता है उसमें सिलिका नहीं होता मेरे प्यारे भाई, उसमें होता है सिलिका मैग्नीशियम, ठीक है, जो कि होता है 40% तक। एसिडिक जो रॉक होती है उनमें सिलिका कंटेंट बहुत होता है, जबकि बेसिक रॉक में नहीं होता है। अब इतना ज़्यादा कंटेंट होने की वजह से होता क्या है कि ये जो एसिडिक रॉक होती हैं जिनसे कि सिलिका अप टू 80% तक निकलता है, वह बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं और बहुत जल्दी माउंटेन में बदल जाती हैं, ठीक है, बहुत जल्दी वो बदल जाती हैं आपके रॉक में। और यही जो रॉक होती हैं ये बाद में बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स का फॉर्मेशन करती हैं। इसी का एक पक्का एग्जांपल है दोस्तों आपका फ्यूजी, ठीक है, माउंटेन फ्यूजी, जो कि आपका कहाँ पर है, जापान में है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस जो ये एसिडिक रॉक होती हैं इनमें जो हैवियर मेटल्स होते हैं उनका कंटेंट बहुत कम पाया जाता है। इसी वजह से जो इनका कलर होता है वह इनका दोस्तों बहुत लाइटर कलर होता है। मैंने आपसे क्या कहा, जो एसिडिक रॉक होती है ना उनमें दोस्तों आपका लेसर कंटेंट पाया जाता है हैवियर मेटल्स का, जैसे कि आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये यहाँ पे बहुत कम पाए जाते हैं। यहाँ पे जनरली क्वार्ट्ज पाया जाता है, फेल्डस्पर पाया जाता है, ठीक है। तो उसी वजह से जो इनका कलर होता है वह बहुत लाइटर होता है। लेकिन अगर हम लोग इनकी बात करें तो इनके पास क्या है, लो सिलिका कंटेंट है, इसकी वजह से इनको ठंडे होने में समय लगता है और ये आराम से हल्के हल्के ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से ये कभी कोई हाई माउंटेन नहीं बना पाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो अगर ये कोई हाई माउंटेन नहीं बना पाएंगे तो आप लोग जानते हो ये प्लेट्यू का निर्माण करेंगे और आपको पता ही है इन्होंने डेक्कन ट्रैप का भी निर्माण किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आपके पाए जाते हैं एसिडिक रॉक आपकी ऐसे मेटल से मिलके बनती हैं जो कि लाइटर मेटल्स होती हैं, ठीक है, लेकिन जो आपकी बेसिक रॉक होती हैं ये हैवी मेटल से, हैवी एलिमेंट से मिलके बनती हैं। इसी वजह से जो इनका कलर होता है वो डार्क कलर होता है। कैसा कलर होता है उनका, डार्क कलर होता है। तो यहाँ पे चलो आगे चलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की। देखो जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं इनके बनने के पीछे दो चीज़ें जिम्मेदार हैं, आपने देखी भी होंगी, वेदरिंग और इरोजन। क्या क्या है, वेदरिंग और इरोजन, ठीक है। अब ये वेदरिंग और इरोजन क्या होता है, देखो समझो, वेदरिंग और इरोजन। देखो जब मैं आपको रिवर्स के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इरोजन के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, और जब मैं आपको अगर अपना लैंड कैसे फॉर्म हुआ इसके बारे में बताऊंगा तब मैं आपको वेदरिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। लेकिन अभी बस हमारा काम चल जाए इतना मैं आपको समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, जब आपको पता है कि सारी रिवर्स, ठीक है, इंडिया के अंदर जितनी भी हमारी नदर्न रिवर्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से निकलती हैं, माउंटेन से निकलती हैं, ठीक है। जितनी हिमालयन रिवर्स हैं हमारी वो सारी की सारी कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र से निकलती हैं, ठीक है। तो कश्मीर से निकलती हैं, लद्दाख के क्षेत्र से निकलती हैं और तिब्बत से भी निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जितनी हिमालयन रिवर्स होती हैं वह जब ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, यानी कि आपसे कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र से नीचे प्लेन की तरफ आती है, पंजाब है, दिल्ली है, यूपी है और आपका बिहार हो गया और आपका हरियाणा हो गया, तो हिमाचल प्रदेश हो गया। तो जब ये ऊपर से यानी कि कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र से आती हैं नीचे की तरफ, तो ये अपने साथ में कई बड़ी बड़ी चट्टानें लेके आती हैं। क्योंकि देखो होता क्या है, जब ये हिमालय से आ रही हैं तब जो इनकी स्पीड होती है वो ढलान की वजह से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इनकी स्पीड इतनी होती है कि अगर बड़े बड़े पत्थर बीच में आ जाएं तो ये अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को बहा के ले आती हैं। अब होता क्या है कि जैसे ये अपनी प्लेन धरती पे आती हैं, अब ऊपर तो माउंटेन है इसलिए इन्हें स्लोप मिल रहा है, ठीक है, इस वजह से उन्हें क्या मिल रही है, ढलान मिल रही है। लेकिन जैसे ये प्लेन पे आती हैं, मान लो घर की यूपी पे आ गई, अब यूपी के अंदर कौन सा ढलान इन्हें मिलेगा, तो इसकी वजह से होता क्या है कि रिवर्स की स्पीड कम हो जाती है। और जब रिवर की स्पीड कम हो जाती है तो हम लोग कह सकते हैं कि रिवर की जो काइनेटिक एनर्जी है वह भी कम हो जाती है। अगर ये ऊपर माउंटेन से आती हैं तो क्या है, इनकी स्पीड बहुत फास्ट है। अब स्पीड कब फास्ट होगी, जब इनकी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। बॉडी तो यार नहीं बोल सकते यहाँ पे, लेकिन जब रिवर में की जो काइनेटिक एनर्जी है वह बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ये प्लेन पे आती हैं तो आप देखते होंगे कि जो इनकी स्पीड है वह बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इनकी स्पीड कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जो स्पीड थी बहुत ज़्यादा थी, तब इन्होंने क्या किया, ये ऊपर से जो बड़े बड़े पत्थर थे जो हमारे माउंटेन से टूट के अलग हुए थे उनको साथ में बहा कर ले आई। लेकिन जब ये अपने यूपी बिहार ऐसे क्षेत्रों में पहुंच जाती हैं तो इनकी क्या होती है, जो स्पीड होती है कम हो जाती है, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। क्योंकि अब इनको क्या है, जब ये ऊपर थी तो ढलान थी, तो इस वजह से इन्हें पुश मिल रहा था आगे बढ़ने का। लेकिन हमारे प्लेन पे तो कोई ढलान है नहीं, तो ये क्या करेंगी, इन्हें वो आगे की तरफ बढ़ने वाला पुश नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है दोस्तों वो कम होगी और
जो ये पत्थर बहा के लेके आई हैं, वह पत्थर इन्हें क्या करने पड़ेंगे, वह पत्थर इन्हें जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि अब इनके पास इतनी ऊर्जा है ही नहीं कि उस पत्थर को ये आगे ले जाएं। आप अगर उत्तराखंड में हरिद्वार गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा कि साइड में बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, या आप कहीं भी चले जाइए, आपने जैसे बहुत जगह है, आप वहाँ चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि रिवर के पास में बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। तो ये पत्थर आए कहाँ से? देखो होता क्या है कि रिवर माउंटेन से बहुत बड़े बड़े पत्थर लेकर आती है साथ में, लेकिन जब वो प्लेन लैंड पे आती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वह कम हो जाती है। इसकी वजह से उसे करना क्या पड़ता है, जो पत्थर होते हैं उनके लिए वहीं पे छोड़ना पड़ता है। और ऐसे ही जब बहुत सारे पत्थर छूटते जाते हैं, क्योंकि रिवर का फ्लो तो कंटिन्यू है, तो पत्थर छूटते जाएंगे और ये क्या होते हैं, इकट्ठे होते चले जाते हैं। और जब ये इकट्ठे होते हैं तो आपको पता है कि ये मिनरल का बहुत बड़ा मास बन जाएंगे, और मिनरल का बहुत बड़ा मास ही आपका क्या कहलाता है, आपका चट्टाने कहलाता है, आपका रॉक कहलाता है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया इरोजन, यानी कि दोस्तों हिंदी में कहूँ तो कटाव। तो कटाव से तो इस तरीके से रॉक की फॉर्मेशन होती है। बात आती है वेदरिंग। देखो वेदरिंग का मतलब होता है दोस्तों आपका बहुत तेज़ी से हवा का फ्लो होना। ठीक है, बहुत तेज़ी से क्या होना। वैसे वेदरिंग का एक बहुत ही वास्ट मीनिंग होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी जितनी यहाँ ज़रूरत है उतना बता दे रहा हूँ आपको। जब दोस्तों हवा कटाव करती है, ठीक है, जब हवा क्या करती है, कटाव करती है। आपका अभी मैंने बताया आपको रिवर ने कटाव किया, उससे हमने ओरिजिन कह दिया। लेकिन जब इसी तरीके से विंड बहुत तेज़ चलती है, बहुत स्पीड से चलती है, तो वह भी क्या करती है, अपने साथ में कंकड़ पत्थर को लेके आती है। और वह क्या करती है, जब विंड की स्पीड कम हो जाती है तो जहाँ पर भी कम होती है वहाँ पर विंड उस कंकड़ पत्थर को जाके जमा कर देती हैं। और जब इसी तरीके से लगातार जमा करती रहती हैं तो एक बहुत बड़ा मिनरल का मास बन जाता है, जिसे हम लोग रॉक कह देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, बिल्कुल सही बात है, वेदरिंग और इरोजन की वजह से ये बनते हैं। दिस डिपॉजिट थ्रू कॉम्पैक्शन टर्न इनटू रॉक, दिस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपके जो है वो रॉक, आपके जो है वो माउंटेन के बहुत छोटे छोटे हिस्से जो होते हैं वो आते रहेंगे, सेडिमेंट आते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे, तो वो किस में बदल जाएंगे, रॉक में बदल जाएंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं लिथिफिकेशन। ठीक है, आप देखो इस तरीके की जो रॉक है ना वो दोस्तों हमारे क्रस्ट पे लगभग 75% है। अब ये कैसी होती है, लेयर्ड होती है, क्योंकि लेयर्ड तो होंगी। जब एक के बाद एक पत्थर, फिर एक सेडिमेंट, एक पत्थर ऐसे इकट्ठे होती चली गई हैं, तो ये क्या होंगी, आपकी लेयर्ड पाई जाएंगी। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो सैंडस्टोन हम लोग सब बहुत सारी जगह यूज होता है, सैंडस्टोन, शेल, ETC। ठीक है, अब इसमें हम लोग और एग्जाम्पल को देखें तो कोयला हो गया, अपन सब यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारे लाइमस्टोन वगैरह भी इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर हिंदी के अंदर देखें तो शानदार हिंदी में लिखा हुआ है, अपक्षय और कटाव के परिणामस्वरूप बना संघनन के माध्यम से इन जमाओं को चट्टानों को बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को स्थलीकरण कहा जाता है। तो आप एक बार देख लीजिएगा हिंदी में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, जिनको कहते हैं रूपांतरित चट्टानें या फिर मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक देखो क्या होती हैं, जब हम लोग इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, इन दोनों का जो टेम्परेचर होता है वह बदल देते हैं या फिर इनका प्रेशर बदल देते हैं। ठीक है, तब जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि रूपांतरित चट्टानें। तो रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं, इन्हें हम दोस्तों ऐसी चट्टानों के रूप में जानते हैं जो कि बनती हैं सेडिमेंटरी रॉक्स और आपकी इग्नियस रॉक में टेम्परेचर और प्रेशर के बदलाव के कारण। अगर हम लोग मेटामॉर्फिक सब पे ध्यान दें तो मेटामॉर्फिक का मतलब ये होता है चेंज ऑफ फॉर्म। क्या होता है, चेंज ऑफ फॉर्म। अगर आप लोग क्या करोगे, प्रेशर, या आप लोग देखो हम लोग तो नहीं कर सकते, हम लोग तो टेम्परेचर घटा बढ़ा नहीं सकते, ना प्रेशर घटा बढ़ा सकते हैं। ये दोस्तों कुछ नेचुरल फिनोमेना होते हैं लाइक प्लेट टेक्टोनिक, इनमें सारी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर बढ़ता या घट जाता है, या फिर प्रेशर बढ़ता घट जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी ये रॉक होती है इनका निर्माण होता है। अब ये निर्माण आपका हो सकता है कि आपका मेटामॉर्फिक से हो, इनका जो निर्माण हो सकता है आपका सेडिमेंट्री से हो या इग्नियस से हो। अगली लाइन है फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, ये तीनों चेंज होते हैं तो ये बनते हैं। इनका जो कलर होता है, देयर कलर, हार्डनेस, टेस्ट एंड मिनरल कंपोजिशन पार्शली होली चेंज। ये HOLI नहीं होगा दोस्तों, ये होगा HOLY। ठीक है, होली चेंज टेक प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। ठीक है, तो जब इनको अच्छा जो है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर मिलता है तभी चेंज हो जाते हैं। मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन एंड रिऑर्गेनाइजेशन। तो मेटामॉर्फिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दोस्तों एक हमारी जो रॉक है, जैसे कि इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक अच्छी खासी कंसोलिडेटेड रॉक है। ठीक है,
फिर अच्छी तरीके से रिक्रिस्टलाइजेशन, एक स्लाइज रॉक है, अच्छी खासी बनी हुई रॉक है। अब क्या होता है, जैसे इसका हम प्रेशर बदल देते हैं, टेम्परेचर बदल देते हैं, तो इसका दोबारा से निर्माण होता है, और जो दोबारा जिससे निर्माण होकर जो रॉक बनती है उसी को मेटामॉर्फिक रॉक कह देते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें कि कौन सी चट्टान का किस में निर्माण होता है, तो देखो ग्रेनाइट जो होती है, ठीक है, ग्रेनाइट क्या है आपका एक एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का, ये आपको याद करना पड़ेगा। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। इसका अगर हम लोग प्रेशर बदल दें तो ये जो है एक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, इसे कहते हैं जेनेसिस, ठीक है, और ये एग्जाम्पल होता है मेटामॉर्फिक रॉक का। क्ले और सेल अगर हम लोग इनको प्रेशर इन दोनों का बदल दें, क्ले और सेल का, तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी सिचिस्ट में, ठीक है। किसके बदलते हैं, प्रेशर। अगर सैंडस्टोन का हीट बदल दें तो ये क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर हम कोल का हीट बदल दें तो ये डायमंड में कन्वर्ट हो जाती हैं। लाइमस्टोन की हीट बदल दें तो ये मार्बल में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब आपकी ग्रेनेसिस है, सिचिस्ट है, क्वार्ट्जाइट है, डायमंड है, मार्बल है, ये सब एग्जाम्पल होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।